सभा टीम, मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉय वीके पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम आज आपको आप में एक चैप्टर है, किसी भी रूट वाले नंबर्स को आप नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे। तो थोड़ा सा एक बार फिर से जिक्र करते हैं, यानी किसी रूट वाले नंबर को आप नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे। एक बार थोड़ा समझे मेरी बात को। तो पहले रूट को दिखाने से पहले, रूट वाले नंबर को दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ किसी भी नंबर को नंबर लाइन में कैसे दिखाएं। नंबर को या रैशनल नंबर के बाद जब आपका आ जाएगा इरेशनल नंबर, यानी आज हम बात करेंगे, सुनो बेटा, अगर मैं बात करूँ तो कोई नंबर हो, कोई, यानी अगर आप बात करो तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे शो करें। हाउ टू शो दैट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कहाँ, नंबर लाइन, कहाँ बेटा, नंबर लाइन। तो आज हम इसको समझते हैं। तो अगर मेरी बात समझना, तो सबसे पहली चीज तो इसको समझने से पहले आप ये समझ लो कि आखिर नंबर लाइन में कितने प्रकार की नंबर्स आते हैं। जैसे मेरी बात समझिएगा, यह आपका क्या है, एक नंबर लाइन है, क्या है, ठीक है, नंबर लाइन। एक नंबर लाइन में अगर मैं बात करूं तो मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, मैं जिक्र कर रहा हूं बेटा इंटीजर की। किसकी कर रहा हूं, इंटीजर। आप इंटीजर्स पढ़े होंगे, पूर्णांक पढ़े होंगे, मैं उसी की जिक्र कर रहा हूं, उसी चीज का जिक्र कर रहा हूं। तो आप ऐसे समझो कि इसमें, यानी नंबर लाइन में कितने प्रकार के इंटीजर्स शो किए जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला आपने पढ़ा था क्या, पहला आपने पढ़ा होगा निगेटिव इंटीजर्स। क्या पढ़ा था बेटा, निगेटिव, क्या ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ये नहीं पढ़ा था। यानी आप इसको क्या लिखते हैं, अगर मैं चिन्ह के साथ दिखाऊं तो निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां क्या था, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या था बेटा, पॉजिटिव, क्या था, पॉजिटिव। इसको वीई, यानी वीई लिखा हुआ है, प्लस का मतलब होता है वीई में दिखाया जा रहा है धनात्मक, ठीक है ना। और अगला आपने पढ़ा था क्या, जीरो। क्या पढ़ा था, जीरोज इंटीजर, यानी यहाँ जीरो को मैं जीरो से नहीं दिखाऊंगा फिलहाल। अगर मैं समझूं, मेरी बात समझिए, तो आपको मैंने बताया था, आपको एक चीज हमने बताया था, जो इंटीजर होता है क्या होता है, ये क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। यानी अगर मैं देखूं तो ये सारे नंबर कौन, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ, प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं जीरो की बात करूं तो क्या है, ओनली जीरो। तो आप यह बता सकते हो कि क्या जीरो निगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे बताइए, कमेंट करिएगा कि जीरो इज निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको बताना जीरो क्या है, निगेटिव है, धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव है। तो चलिए, दोनों नहीं है, हम बता रहे हैं। इसका आंसर ये है कि जो आपका जीरो है ना तो धनात्मक होता है। कभी ऐसा लिखा हो क्या, -0 या +0, ये दोनों गलत है। जीरो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, खुद वो क्या होता है, कंप्लीट इंटीजर होता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए देखते होंगे कि जीरो से ही इंटीजर्स को डिवाइड किया जाता है। जीरो से ही क्या होता है, जीरो क्या है, एक मापन है। जीरो क्या है, एक मापन है इंटीजर्स का। जीरो क्या है, एक सेंटर है इंटीजर्स का। जीरो ये इंडिकेट करता है कि जीरो इंडिकेट करता है नंबर्स के प्लेस को। जीरो का ये भूमिका यहाँ पे है। अच्छा भाई, ये क्या हुआ, नंबर 1 हुआ, नंबर 2 हुआ, ये नंबर 3 हुआ, ये आपकी क्लास तक सीमित है। आप समझिएगा मेरी बात। अगर नंबर 4 की बात करूँ, किसकी बात करूँ, नंबर 4, तो आप लिख सकते हो क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी गैर ऋणात्मक, गैर
ऋणात्मक गैर ऋणात्मक क्या पूर्णांक जिसमें ऋण ना हो। ठीक है, ये क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नंबर 5 नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं दिख रहा है। नीचे दिखा है, यहाँ दिखा है नहीं? इसके बाद यहाँ आ जाओ भाई। तो मैं लिख रहा हूँ किसको बेटा? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या? नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी गैर धनात्मक, गैर धनात्मक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर नॉन निगेटिव यानी निगेटिव नहीं होंगे, निगेटिव नहीं होंगे तो क्या होंगे? सारे जीरो। अगर मैं लिखूं यहाँ पे जीरो होगा, जीरो ना प्लस होता है ना माइनस होता है। यहाँ क्या होता है? -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ बात करूं तो क्या जीरो इसमें भी होगा भाई? जीरो या तो प्लस होता है और ना, या तो प्लस होता है और ना माइनस। बेटा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो आपको समझ में आ रहा है, हमने एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो इस पॉजिटिव इंटीजर्स को हम किस नाम से जानते हैं? हमने पढ़ाया होगा नेचुरल नंबर के नाम से। किस नाम से नेचुरल पढ़ा ही नहीं पढ़ा आपने? एक से लेकर के अनंत तक की जो सभी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती है। ये जो आपका पॉजिटिव है तो एक से अनंत तक है। तो आप कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स कहें या नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या कहें। क्या कहें? प्राकृतिक। यानी आप ये कह सकते हो कि यही संख्याएं नेचुरल भी होती हैं और यही संख्याएं क्या होती हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ बात करूँ तो अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ में आप ऐसे समझो कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर, पूर्ण संख्या ना। पढ़े नहीं पढ़े आप लोग? यस सर। पूर्ण संख्या है। तो इनको चाहे मैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहूँ चाहे होल नंबर्स कहूँ, इन्हीं तो होल नंबर्स कहा जाता है 0 से लेकर अनंत तक। तो ये देखिए हमने ये बताया कि ये आपके इंटीजर्स होते हैं, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। अब इन इंटीजर्स में आपको मैंने बताया था कि यहाँ माइनस होता है, यहाँ क्या होता है? प्लस होता है। अगर इसको इंडिकेट किया जाए बेटा, इसको आई माइनस या जेड माइनस से दिखाते हैं। अगर इसको मैं बात करूं तो ये आई प्लस या जेड प्लस से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? अगर मैं जीरो की बात करूं तो आई जीरो या जेड जीरो से दिखाते हैं। तो अब आपके माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये आई और जेड क्यों लिख रहे हैं? आपके माइंड में एक प्रश्न दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको इंडिकेट करूं, किसको इंडिकेट करूं? यहां देखिए, अगर मैं यहां देखूं कि सर आप इसको दिखाते हैं किसको? निगेटिव को दिखाते हो किससे? आई माइनस या जेड माइनस से। ठीक है, अब पॉजिटिव को दिखाते हो किससे? आई प्लस या जेड प्लस। ठीक है सर, अब जीरो को आप दिखाते हो सर आई जीरो या जेड जीरो। सर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आप दो क्यों दिखा रहे हैं? आई और जेड, आई और जेड। तो पहले एक बात समझिए, जो इंटीजर होता है कौन? मैंने आपको शायद इंटीजर का वो बताया कि नहीं बताया डिफिनेशन? इंटीजर क्या होता है? जो पी पान क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू डॉट नॉट इक्वल टू। हाँ भाई, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू बराबर क्या हो जाए? 1। कल की क्लास में मैं आपको मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल देने वाला हूँ और नंबर्स का पूरा डिटेल देने वाला हूँ। 2 वीडियो बनेंगे आपके। तो आपका जो नंबर्स रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं या मैथमेटिक्स के अबाउट मैथमेटिक्स है, कल वीडियो में बना के डाल दूंगा। तो जो आपकी क्लास नहीं चल पाई थी उसको सैल्यूट डाल दिया जाएगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इंटीजर क्या है बेटा? इंटीजर की मैं बात करूँ यही है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू बराबर क्या हो जाए? 1 हो जाए, हर हाल में 1 हो जाए, हर हाल में 1 हो जाए, वही क्या होता है? इंटीजर्स होता है। ये बताया गया है क्लास में। ठीक है, अच्छा सर जिक्र यहाँ इस बात की है सर
इसको आई से क्यों दिखाते हैं? ठीक है, आई से इसलिए दिखाते हैं कि बेटा इंटीजर्स का पहला अक्षर किससे है? आई से। इंटीजर का पहला अक्षर आई से है, इसलिए हम आई से दिखाते हैं, इसलिए हम। और ये क्या, धनात्मक के लिए प्लस में, माइनस के लिए माइनस में, और जीरो के लिए जीरो दिखाते हैं। ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर ये जेड क्यों आ रहा है इसमें जेड क्यों आ रहा है? तो आप एक बात नोट करिएगा कि जो इंटीजर है, कौन इंटीजर, इंटीजर्स को जर्मन में कहा, जर्मन में कहा जाता है बेटा जेहलीन। जेहलीन जेहलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेहलीन जेहलीन कहा जाता है। कहाँ? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी। हम अपने भारतवर्ष में, ये इंडिया में कहते हैं इंटीजर, लेकिन जर्मनी में क्या कहते हैं? जेहलीन। और जेहलीन का जो मीन्स होता है जर्मन में, वो होता है क्या? काउंटिंग नंबर। क्या? काउंटिंग नंबर, संख्याओं की गिनती, संख्याओं की गिनती। तो इंटीजर्स को जर्मन में जेहलीन कहा जाता है। जिस तरह इंटीजर का आई लिया जाता है, उसी तरह जेहलीन का क्या लिया जाता है? जेड लिया जाता है। समझ आ रहा है? इसलिए जेड से भी दिखाते हैं, जेड से भी दिखाते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिर ये बताइए कि पूर्णांक को आई प्लस और आई से भी और जेड से भी क्यों दिखाते हैं, तो अब बताइएगा कि पूर्णांक को इंडिया में इंटीजर्स ही कहा जाता है और इंटीजर्स का आई लिया जाता है तो आई से दिखाते हैं, लेकिन इसी इंटीजर को जर्मन में जेहलीन कहते हैं और जेहलीन का जेड लिया जाता है, इसलिए जेड से भी दिखाते हैं। ठीक है, अभी तो हमने करिए बताया। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इन नंबरों को कैसे शो करते हैं। जैसे हम आपसे एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जो नंबर शो किए जाते हैं, जैसे जीरो है, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? जीरो। रुक जाइए, चलिए देखिए, हम ये कह रहे थे कि हम किसी नंबर्स को पहले ये जाने कि नंबर लाइन में कैसे नंबर लिखे जाते हैं। कुछ महोदय ऐसे कर देते हैं कि भैया -1, -2, -3, -4, जो कि क्या है? गलत है। ठीक है, और इसको लिख देते हैं 1, 2, 3, ये वाली गलत नहीं होता, लेकिन गलतियां कहाँ करते हैं? माइनस वाले कहाँ करते हैं? पहले समझिए कि नंबर लिखे कैसे जाते हैं। ये अगर आपका नंबर लाइन है, यहाँ क्या होता है? जीरो होता है। अभी हमने बताया कि ये पॉजिटिव होते हैं और ये क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो सुनिए, इसकी शुरुआत -∞ ऐसे होती है और इसका नहीं, इसका जो गेम चलता है वो गेम चलता है कैसे चलता है? इसका गेम चलता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और इसका गेम चलता है राइट टू लेफ्ट। आप ऐसे समझो, सारी जो काउंटिंग होती है जीरो से होती है। कहाँ से होती है? कहाँ से होगी? जीरो से अगर तुम अगर तुम कहाँ जाओगे? राइट की तरफ जाओगे तो वो होता है धनात्मक। क्या होता है? क्या होता है? अब जीरो से अगर तुम लेफ्ट की तरफ जाओगे वो होता है ऋणात्मक। ठीक है, और एक बात, जीरो से राइट की तरफ जाते समय आप हमेशा जाते हैं बेटा असेंडिंग ऑर्डर जाते हैं। कैसे जाते हैं? असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी आप जाते हो किस क्रम से? आरोही क्रम से जाते हो। किस क्रम से बेटा? आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। और जब आप आते हो किधर? इसके जब आते हो आप राइट की तरफ, यहाँ चलते हो डिसेंडिंग। क्या चलते हो? मतलब अवरोही क्रम। किस क्रम में चलते हो? अवरोही क्रम। इसका मतलब यह है सर कि इधर एक होगा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मैं अगर आपसे पूछ लूं तो -5 बड़ा है कि -1? बताओ भाई। इसमें -1 बड़ा है। कौन बड़ा है? -1। इसमें क्या हो रहा है? बड़े से छोड़ के जा रहा है, तो बड़े से छोटे का जो क्रम होता है वो क्या होता है? डिसेंडिंग होता है। क्या होता है? अवरोही क्रम। क्या होता है?
यह तो लिखने का तरीका है। तो क्या है, हमने बताया कि अगर जीरो से राइट जाओगे तो पॉजिटिव, अगर जीरो से राइट जाओगे तो असेंडिंग ऑर्डर, अगर जीरो से लेफ्ट जाओगे तो क्या निगेटिव, और जीरो से लेफ्ट जाओगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि भैया जीरो से लेफ्ट में क्या आरोही होता है कि आरोही क्रम होता है? जीरो से लेफ्ट में अवरोही क्रम होता है, जीरो से राइट में आरोही क्रम होता है। क्या होता है? अभी क्रम ने ये दिखाया, हमने केवल ये दिखाया। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि चलिए यह नंबर लाइन है, यह क्या है? नंबर लाइन है, और नंबर लाइन में ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है? 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये क्या है? -3 है। अब आपसे कोई कह दे यार एक काम करो यार कि आप दिखाओ इसमें 2 कहाँ है, तो 2 कहाँ है? ऐसे दिखा दोगे। अगर आपसे कोई पूछे सर -3 दिखा दे, -3 कहाँ है? ये सिंपल है, ये क्या है? ये तो आपका क्या है? सिंपल है। अच्छा बेटा, अब हम क्या दें कि चलो अच्छा अब फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाओ। अगर मैं आपसे कह दूं चलो अच्छा 1/3 दिखाओ, अच्छा क्या दिखाओ? 1/3। अब आ गया ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। यानी किसी रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे? अब यहाँ ये देखना है मुझे, तो आप ये देखिएगा, यह क्या है? नंबर लाइन। यह नंबर लाइन। यह क्या है? 0। यह क्या है? 1। यह क्या है? 2। यह क्या है? -1 -2 और -। अब मेरी बात सुनिएगा, ये 1 का थर्ड है। 1 का क्या है? थर्ड। 1 का क्या है भाई? थर्ड। मेरे कहने का मतलब है कि 1 का थर्ड है तो कहाँ आएगा? कौन बताएगा? 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में आएगा। ऐसे तुम क्लियर है? यानी 1 का तीसरा भाग है तो 1 और 3 के 1 और 2 के बीच में आएगा। लाल 1 और 2 के बीच में कैसे आएगा ये? यहाँ देखो 3 से 1 को डिवाइड करो तो पॉइंट आएगा 3 3 9, यानी आपका 1 छोटा आ रहा है। और तुम लोग कह रहे कि ये 0 से 0 1 और के 1 के बीच बीच में में। आएगा। 0 और 1 0 और 1 के बीच। अगर तुम यहाँ पर 1 2 और 3 दिखा रहे हो, 1 2 और 3 या ऐसे समझो ये तुम्हारे क्या 1 का थर्ड है, 1 का थर्ड है। बेटा ये यहीं आ जाएगा। कहाँ? 1 के पास, यहाँ 1 शुरुआत है, जहाँ 1 शुरुआत। 3 भाग में डिवाइड कर दो इसको, 3 भाग में डिवाइड करके जहाँ 1 है वहीं क्या लिख दो? 1/3 है। 1 जैसे मैं लिख दिया क्या 2/5 5। अब 2/5 कहाँ आएगा? अगर दिखाओ नंबर लाइन में 2/5 कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में। कहाँ? 0 और 1 के बीच में। जाहिर सी बात है 0 और 1 1 के बीच में। भाई अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो काम किया करो, 0.4 आ जाएगा। आप एक काम किया करो, डिवाइड कर दो यार। देखो कितना आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, 2 से बड़ा आ रहा है। अब देख रहे हो पॉइंट बढ़ाओ 0.5 4 जा 0.4 आ रहा है पॉइंट। आप ये बनाओ क्या नंबर लाइन? क्या बनाओगे? नंबर लाइन। ये 0 होगा। अब पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव में कर रहा हूँ 1 कहाँ? 1 2 3 मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। और आगे बना सकते हो आप, और आगे कहाँ तक जाएगा ये? ठीक है। तो अगर इसको दिखाना है तो आप देख लो कितने पार्ट मांग रहा है? 5 पार्ट। 5। बेटा ये 1 2 3 4 ये 5वां पार्ट हो गया। तो हमें कहाँ जाना है? 5 से कौन सा लेना है हमें? दूसरा मेरा क्या हो जाएगा? 2/5 भाई समझा रहे जी? यस। हैं? ये तो कहानी ये थी, ये तो कहानी। ये थी। अगर अभी मैं पॉजिटिव की बात कर रहा था, अब मैं निगेटिव की बात करूं -1/3। -1/3 आप करके दिखाएंगे कहाँ आएगा ये? पहले ये बताओ, ये 0 के लेफ्ट में जाएगा, 0 के राइट में जाएगा? लेफ्ट में। 0 के लेफ्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा ये? 0 तो हम अगर यही बना दें, कहाँ हम यहाँ बना दें तो माइनस से क्या होगा? ये 1 -2 -3 यही होगा। फिर भी अगर इसको निकालोगे तो क्या आएगा? माइनस करके 0.33 आएगा ना? 0. यह कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में। बीच में। थर्ड पार्ट डिवाइड कर दो भैया। 1 0 यहाँ है, 1 2 3 3 हमें जाना कहाँ है? थर्ड पे, 1 का थर्ड।
तो 1 यही मिल जाएगा आपको। 0 के लेफ्ट में 1/3 हो जाएगा, 0 के लेफ्ट में ये आप दिखा दोगे, ये आप दिखा दोगे जैसा ये निगेटिव था, ये क्या था निगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब कुछ मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बड़ा आ जाए नंबर तब देखो ऐसे, जैसे आपका नंबर कुछ इस टाइप से आ जाए 2 का होल 1/3, इसको दिखाइए 2 का होल 1/, तो एक बात सुनो बेटा, मैं 2 का होल 1/3 को मैं 2 + 1/3 कर सकता हूँ, यानी 2 से अधिक, 2 तो जाएगा लेकिन उससे अधिक कितना 1/3 जाएगा, 2 तो जाएगा लेकिन उससे अधिक 1। तो एक काम करो, बनाओ क्या नंबर लाइन, क्या बनाओ नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ करो प्लस में है, अगर प्लस में है बेटा ये 1 ये 2 और ये क्या, तो पहली चीज 2 तो गया, कहाँ गया बाहर गया, 2 गया। अब क्या कर रहा है 1/3 कहाँ, तो 2 और 3 को 2 और 3 के बीच 3 बार डिवाइड कर दो, कितने बार 3 बार, 1 2 और 3, और उसमें मेरा कौन रहेगा 1/3, क्या रहेगा 1 भाई 2 के आगे 1/3, तो 2 का 3 भाग में कौन सा भाग मेरा है, अरे फिर समझिए ये 2 है, ये क्या है, मुझे 2 मिल गया, फिर कह रहा है इसको कितने भाग में कर दी, 2 और 3 को, मान लीजिए ये 0 है, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ऐसे मान लो यार, 3 भाग में डिवाइड करो, 3 भाग में डिवाइड कर दो। अब मुझे क्या चाहिए, 3 का कौन दीजिए मुझे, पहला भाग कौन है, तो है यहाँ क्या रहेगा 1/3, क्या रहेगा 1/3, लेकिन आप यहाँ से गिनोगे अगर तो कितना होगा 2 1/3 नहीं होगा, अगर यहाँ से गिनोगे 2 1/2 गया, फिर 1/3 हो गया, 2 गया और 1/3 हो गया। तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, या मैंने आपसे कहा था आप ये बताइए 4 1/3, 4 1/3 पहली चीज तो क्या 0 के राइट होगा, दूसरी चीज आप ये दिखाना है, आपको इसको क्या करना है, व्हाट्सएप मेरा नंबर है 7380741386, इसमें लगा करके व्हाट्सएप कर देना है आपको, ठीक है। तो आप लोग भी इसको करके आएंगे। एक होमवर्क और है आप लोगों का -2 1/4, एक इसको भी करके आना है, एक आपको करके आना है क्या, आपको करके आना है 7 8/9, इसको भी करके आना है। तो ये आप होमवर्क करके आएंगे, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या था आपका, यह आपका था नंबर को दिखाना, रैशनल नंबर को दिखाना। कल मैं बताऊंगा कि इरेशनल नंबर, जो नंबर रूट में होते हैं, जैसे √2 को कैसे दिखाते हो, √3 को कैसे दिखाते हो, √5 को कैसे दिखाते हो नंबर लाइन में। तो कल हम बात करेंगे किसी भी इरेशनल नंबर को या रूट वाले नंबर को हम कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन में। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।